ओरिजिनल वेलकम बैक। और हम ये कहते हैं कि जब सुबह की बात हो और 1 घंटा गुजारने के बाद, जब मुशक्क़त के बाद आप कहते हैं ना कि थक के बैठते हैं कि अब हमें भूख लगी है, तो फिर इटालियनों का तावन हमें हासिल है कि हम किचन की तरफ जाते हैं और शेफ़ नौरीन, जिनको मैं नौरीन बाजी कहता हूँ, कि हमें अच्छे अच्छे खाने बनाना सिखाती हैं कि आप कैसे खाना बना सकते हैं। बनाने के बाद जब हम प्रोग्राम को कहते हैं खुदा हाफ़िज़ कल मिलेंगे, तो कहती है ये सब हो गया, आप खा लीजिए, क्योंकि हमने सही मेहनत की है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, इनसे जानेंगे। इटालियनों के मसालों को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आज गला काफी आज बेहतर थोड़ा लग रहा अच्छा है। खुल के ना गला, ये चीज़ था कल भी ये हुआ था कि मेरा गला बात करने के बाद फिर मेरा मॉड ही चेंज हो गया था। मैं कभी बाजी कभी भाई, वो वाला सीन आ रहा था सामने। तो आज काफ़ी बेहतर है। तो ये बताएं कि आज हम क्या बना रहे? अभी फिर वही काम हो गया। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतर लग रहा है। अल्लाह ताला उसको और बेहतर कर दे, क्योंकि आपका बोलने का काम है, ऐसे ही तो है। आवाज़ की बहुत जो है वो अमल दखल है। ऑफिस में भी बोलने का ही काम होता है। कल मेरे वोकल्स बड़े दर्द कर रहे थे। मैं कल मैंने सेमिनार छोड़ा इसी चक्कर में कि भाई मैं वो समझ नहीं आया, क्योंकि मैं सामने नहीं था। तो वो कहेंगे कौन सी मखलूक बात करी, आधी बाजी आधा भाई। तो मैंने वो वाला सेमिनार अटेंड नहीं किया। सही। तो ऐसा होता है असल में। वर्क स्ट्रेस जब बढ़ जाए हमारा, जब बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग हो रही होती है ना, तो आवाज़ पे जाहिर सी बात है। जैसे मैंने बताया आपको, एक्सपो में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा। उससे पहले एक दिन इवेंट था हमारा ऑर्फन्स से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग थी। ऑर्फन्स के साथ भी, ऑर्फन्स की मदर्स, और जैसे सिंगल पेरेंट्स थे तो उनके साथ भी, इवन हमारे गेस्ट आ रहे थे तो उनके साथ भी। तो ये होता है। अच्छा, तो आज जो है वो हम इटालियनों के मसाले यूज़ करके इंशाल्लाह एक जो रस्मी सी हमारी, आप लोग जाते हैं बंस रोड पे या कहीं पर भी, बहुत फ्राइड मछली का शौक लेके कि जी आज फ्राई मछली खानी है, तो वो वाली फ्राई मछली हम बनाएंगे ना। ये लाहौरी फिश है, कराची वाली फिश है। ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये तवे पे तली जाएगी, पैन में तली जाएगी, देचकी में तली जाएगी, या चूल्हे पे ऐसे ही रख के बस सेक साक के दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, चूल्हे पे सेक साक के नहीं देंगे। फिश जो है बड़ी डेलिकेट होती है। वो जो आप डायरेक्ट सेकने वाली बात करें, उसके लिए तो काफी आपको चाहिए टेक्निक, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही फिश पकना शुरू होती है बहुत जल्दी वो टूट सकती है, गिर सकती है। आपको एक बात मैं बताऊं इसी पे, ये मैंने क्यों किया। कल ही एक बंदा मतलब खा रहे थे वो चिकन को, और क्योंकि मैं चिकन लवर हूँ, तो वो लेकर आया और पक्की जली हुई चिकन थी। तो कहते यही तो इसका टेस्ट है। मैंने कहा भाई, या तो तुम्हारे घर वालों ने जला दिया उसको तो तुम ले आए। तो कहते नहीं, ये डायरेक्ट चूल्हे पे सिकी हुई है। तो वो इस वजह से मैंने आपसे पूछा। अच्छा, जले हुए के लिए मैं एक बात बता दूं, अभी मेरे जहन में आपकी बात से, जब भी कोई चीज, चाहे वो रोटी हो, आपने देखा होगा कभी तंदूर रोटी हम लेते हैं, उसका कोई साइड जला हुआ होता है। कभी हम टिक्का वगैरह लेते हैं, बारबेक्यू लेते हैं, वो अंदर से बहुत टेंडर होगा लेकिन ऊपर पूरी एक ब्लैक लेयर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जले हुए से मुराद जले हुए की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पर पूरा ब्लैक आपको नजर आ रहा होता है कि ये जगह जल चुकी है। अच्छा, हमारे कहते नहीं बारबेक्यू का हिस्सा है, इतना खतरनाक है। और इससे जिस हिसाब से कैंसर होता है ना, ये आपकी सोच है। मतलब तो टेस्ट ही कड़वा हो जाता है, अजीब सा। हाँ, लेकिन लोग खाते हैं कि हमें जो है ना क्रिस्पी करके दे। इवन फिश जो है ना बहुत डेलिकेट चीज है। आप जब उसको फ्राई करते हैं, सालन बन रहा है अलग बात है, चलो उसका शोरबा निकल रहा है, उसका अर्क निकल रहा है, लेकिन उसका अर्क निकल रहा है ना, तो शोरबा क्रिएट हुआ है। वो जलने की फॉर्म में नहीं जा रहा होता। फ्राई में भी क्या है कि फौरन आपने 2-3 मिनट एक साइड पकाया, 2-3 मिनट एक साइड पकाया, बहुत होता है। वरना फिश के न्यूट्रिएंट्स तो अलग जाया होते हैं। मतलब फिर फिश का कोई खाने का फायदा नहीं, जबान का तो जायका, लेकिन उसका कोई फायदा आपको नहीं रहेगा अगर आप उसे क्रिस्पी करवा रहे हैं। और अगर वो चीज जल गई है, तो चाहे वो आपकी फिश हो, चिकन हो, लेयर आ चुकी जलने की, तो उसको नहीं। जबरदस्त। अच्छा, आज जो हम फिश बना रहे हैं नौरीन बाजी, ये झटपट वाली है। इसको ओवरनाइट स्टे करवाना है मैरिनेट करके, या हम आधा घंटा 1 घंटा पहले, मेहमानों के आने से पहले उसको मैरिनेट करके और फिर उसको फ्राई कर सकते हैं? अच्छा, शुरू के दिनों में जब हमने चिकन मैरिनेशन की बात की थी, तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे मीट होते हैं जिनको आप बहुत देर तक मैरिनेशन में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ठीक है। चिकन भी उसी में से एक है। चिकन को आप मैक्सिमम 1 घंटा दे दें, बहुत है। ठीक है। ये ओवरनाइट वाले काम जो है ना, वो बीफ और मटन के लिए होते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ फिश है वो डेलिकेट तरीन है, सबसे ऊपर इसका नाम आता है डेलिकेसी में। उसके बाद फिर चिकन है, उसके बाद फिर आप बात कर सकते हैं दुम्बे की, बकरे की, या फिर गाय की, फिर ऊंट की। तो जितना बड़ा जानवर होता है उस हिसाब से मैरिनेशन की ड्यूरेशन है। ठीक है। आपको फिश में जायका डालने के लिए पूरी रात की मैरिनेशन नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही अजीब हो जाएगा अगर आपने किया तो। ठीक है। यही वजह है कि आज आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले काम यही किया है कि फिश को धो के और उसको नमक लगा के छोड़ा है, ताकि ये अपना पानी वानी निकाल दे। और वो स्मेल भी खत्म होती है शायद नमक लगाने। जी जी जी, स्मेल भी खत्म हो जाएगी। साथ में इसकी मैंने इस पे कट्स लगाए हैं,
और इसमें नमक लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है। ठीक है, इसको अच्छे से धो के इसको नमक लगा के छोड़ा है, तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए हैं। तो इसमें ये कि इसका जो एक्सेस पानी है वो निकल गया। अब इसको हम धोएंगे और उसके बाद जो इसके ऊपर मसाले हैं वो लगा के सिर्फ 10 मिनट की मैरिनेशन। ठीक है, तो आप जब तक इसको धोएं और मसाले जब लगाने लगे तो आप मुझे एक आवाज दीजिएगा, मैं वापस किचन की तरफ बस आऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये वो आपका मील है जो कि जिम जाने वाले बच्चे या जो हजरत जिम जा रहे होते हैं, फीमेल जिम जा रही होती हैं, या डेली की लाइफ हैट्रिक हो गई है, बहुत आपको थकावट महसूस हो रही है, तो ये नरिशमेंट देती है आपको फिश। तो स्किन के लिए बहुत अच्छी है, नेल्स के लिए बहुत अच्छी है, और आप गोरे चिट्टे हो जाते हैं। और खाएं और एंजॉय करें फिश को। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मेहमानों की तरफ आएंगे। अच्छा जी, हम आपको मिलवाते हैं। आज जब हमारे पास मार्केटिंग की बात आती है, हमारे पास किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवाने की बात आती है, तो जहन में एक बात आती है कि यार ये तो पढ़ लिख कर एक तजर्बे के साथ आएगा। लेकिन आज इस चीज़ को हम चेंज करेंगे। हमारे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं जो कि फाइनल ईयर्स में हैं। सेकंड का मैंने पूछा नहीं फाइनल था या नहीं था, लेकिन एक का मुझे पता है वो फाइनल ईयर में। तो जो पढ़ने का जो दौरानिया है उसके दौरान वो काम कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि अगर हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा होती है, और हमें कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़ैन अली सदीकी साहब मौजूद है जो कि CS के फाइनल ईयर में है। आप फास्ट यूनिवर्सिटी से अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैंने डायरेक्ट कहा था कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट से पढ़ने वाले लोग और प्राइवेट से पढ़ने वाले लोगों के डिफरेंस बताएंगे कि ग्रीन सिटी AI के आप CEO हैं, और आप क्या क्या मजीद करते हैं आपसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अच्छे हैं सर। भाई ये तो रिश्ते वाली बात होगी, मैं बिल्कुल सही हूँ सर, तो थोड़ा सा एनर्जी से आओ, सुबह का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छे हाल हैं। CEO बैठा हुआ है ग्रीन सिटी का, मुझे तो डर के बात करनी चाहिए। नहीं नहीं सर, डरने की क्या बात है इसके अंदर। ये डरने की बात है क्योंकि कारोबारी बंदे हो आप। अच्छा जी, अहमद नूर खान साहब जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं फास्ट यूनिवर्सिटी से, इनका हम ईयर भी पूछेंगे ये, और CTO हैं ये, इनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आपका कौन सा ईयर है? मेरा भी फाइनल ईयर है। फाइनल सेमेस्टर है, बल्कि दोनों मतलब ईयर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तो फिर आप बड़े हो जाएंगे, बच्चे खत्म हो जाएंगे, बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स की तरफ जाते हैं। तो मुझे ये बताया कि दोनों दोस्त हैं जी। हम तो मतलब हाथ पकड़ के लिया था कि एक तरफ तुम चले जाओ मैं फास्ट में, एक तरफ मैं चले जाता हूँ, ये डिस्काउंट मिला था एडमिशन के टाइम पे? सही सच्ची बताना। नहीं, ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी फास्ट में आने के बाद, और ये CS के थे और मैं SC का था। तो हमारे जो विजन्स, तो खिड़कियों से एक दूसरे को देखते थे? नहीं, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे बैठते थे, और हमारे विजन्स और हमारे गोल्स जो थे ना वो सारे सेम थे कि हमें ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। तो हमने उस टाइम पे प्लानिंग स्टार्ट की कि हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और इसको हम ग्रो कैसे करवा सकते हैं, और कल को हम जब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो रहे होंगे तो हम जॉब सीकिंग की तरफ नहीं जाएं, हम जॉब गिविंग की तरफ जाएं, ताकि हम लोग क्योंकि आप पाकिस्तान में देखें इन्फ्लेशन रेट है ज़्यादा, और हर बंदा जो इस टाइम पे वो जॉब लेना चाह रहा है। तो हम चाह रहे थे कि हम जॉब प्रोवाइड करें, हम ऐसा कुछ स्टार्टअप लॉन्च करें कि हम जिसके अंदर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही अपने पास रखें, और हम उन्हें कहें कि आप हमारे साथ काम करो, और हम इसको मिलकर जो सा ब्रांड लॉन्च करेंगे, और हम इसके अंदर हम अपनी ग्रो करवाएंगे सारी चीज़ों को। और आपके कॉन्वोकेशन के 25,000 जब 35,000 सैलरी ऑफर होती है ना, तो बड़ा दुख होता है। ये मैं पर्सनल दुख झेल चुका हूं। इस चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूं कि अगर ग्रीन सिटी के अंदर अगर आप आते हैं तो हम इसके अंदर वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करते कि हम आपको 20,000 30,000 सैलरी बेस पे रखेंगे। हम इसके अंदर हम इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे, जिस तरह गूगल और IBM और SAP जिस तरह है, वो जिस तरह वो वर्किंग करते हैं ना, हम अपनी कंपनी को उस तरीके से चलाएंगे कि हम इसके अंदर आपको इक्विटी पार्टनर बनाएंगे। हमारे जितने भी आप अगर व्हाट्सएप की अगर आप एग्जांपल लें तो व्हाट्सएप के पास जस्ट लेस देन 50 एम्प्लॉयज थे उनके पास टोटल, और जब वो भी सारे के सारे जब उन्होंने सेल आउट किया था तो उस टाइम पे उन्होंने अपने हर बंदे को फरारी गिफ्ट की थी, और हर बंदे को उन्होंने इस तरह की चीजें प्रोवाइड की थी। तो मतलब आप शो के बाद मुझे क्या गिफ्ट कर रहे हैं? अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे वर्क तो इंशाल्लाह जब हम इसको जो आगे चल के ग्रो करवाएंगे तो हमारे साथ हम अपने एम्प्लॉयज को भी ग्रो करवाएंगे, ना कि हम ये करेंगे 2 साल के बाद आप किसी और कंपनी में जा रहे हो। ये चीज हमारे पास नहीं होगी। जबरदस्त। एक बात और है कि एक बात और, अच्छा बच्चे दोनों मैसेज दे रहे हैं कि आप जब बैचलर से निकलते हो रिश्ते बड़े अच्छे आते हैं, बच्चा काम करने वाला, अपना कारोबार वाला। जी जैन, ये बताएं कि कभी ऐसा सोचा कि मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा, ससुराल में जाके ठाट से बैठूंगा कि मैं CEO ऑफ द कंपनी? नहीं सर, इस तरीके का तो कोई मेरा इरादा नहीं था। शादी का तो इरादा होगा भाई? शादी का इरादा था, लेकिन इस तरीके से नहीं था कि मैं जो है वो CEO बन के जाऊंगा तो ससुराल में ठाट से बैठूंगा, दहशत होगी भाई CEO साहब बैठे हैं, थोड़ा सा अदब से बैठा जाए, इस तरीके का कोई नहीं, देखो वो तो तहजीब होती है बेटा, वो आप जब घर से सीखते हो ना, जो आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो इटसेल्फ आप नहीं बैठे हो, ये आपके वालिद और वालिदा बैठे हुए हैं, ठीक है? देखिए वो मैटर नहीं करता कि कौन हयात है कौन हयात नहीं है, लेकिन आपके माँ बाप जब आपकी परवरिश करते हैं तो ये परवरिश बैठी हुई है। यहाँ पे ना जैन बैठा है ना अहमद बैठा है। ये सैल्यूट टू योर मदर
एंड पेरेंट कि जो अम्मी अब्बू को कि उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की है। वरना एक सीईओ हैं, आप आंसर ही ना करें। अच्छा, कुछ होते हैं चीज़ें, हम क्योंकि मीडिया पर्सन है तो काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है, तो जो डाउन टू अर्थ हम्बलनेस है अल्लाह ताला ये कायम रखे। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जैन से हम पूछते हैं, जैन मुझे ये बताओ कि हम जब ये बिजनेस का ख्वाब आया तो कितने लोगों ने लेग पुलिंग की, अरे जैन करेगा तो देखा जाएगा, जिस दिन इसने चांद चढ़ाया तो हम भी देखेंगे? सर बहुत सारा था, काफ़ी सारे लोगों ने बिलीव नहीं किया, और सबसे जो बड़ी एक चीज़ थी कि मैं पाकिस्तान में करना चाह रहा था कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए। अच्छा, लोग तो समझते चांद पे काम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में कैसे करेंगे? हाँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो वैसे ही समझने लगते हैं कि भाई अगर आप जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो इट्स इम्पॉसिबल, आप कुछ नहीं कर सकते, बैग पैक करें और वापस घर चले जाएं। ऐसा ही है। ठीक है, तो बस मैंने जो है, लेकिन इस चीज़ को जो है वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में इंसान को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए कि आपको लोग बता रहे हैं कि यार आप ये चीज़ नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। ठीक है ना। और अगर इन केस अल्लाह ना करे आप आगे आके फेल भी आते हैं, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ट्राई नहीं किया, यू गेव योर बेस्ट। कहते हैं ना जैन बेटा कि आपको जब गिरोगे नहीं तो संभलोगे नहीं, जब गिर के जो खड़ा होता है ना तो वो असल कहते हैं ना कि शाह सवार होता है, कि जिसने एक फेलियर देखा, फेलियर के बाद वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर जम के दिखाया उसने। तो इसको कहते हैं, हम किचन का एक रुख करते हैं कि हम पूछते हैं कि बाजी से कि हम इटालियनों के मसाला जात को कब इस्तेमाल करेंगे और कब वो मछली पर लगेंगे। जी बाजी। अभी हम बना रहे हैं इमली का पानी। ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर सारे मसाले बनेंगे और चटनी भी इसी में बनेगी। तो खट्टी खट्टी मछली होगी है। हाँ जी। वो खैर, आपका इसको खट्टे को कंटिन्यू करें, हम आते हैं अहमद की तरफ। अहमद, मुझे ये बताओ कि कितने हर्डल्स आए थे, घर वालों ने सपोर्ट किया था, या अम्मी अब्बू को एक डर होता है, हर माँ बाप को डर होता है, या बहन भाइयों को जो बड़े होते हैं कि डर होता है कि नूर ये नहीं करो, हो सकता है लॉस हो जाए, कहाँ से पूरा करोगे, क्या करोगे? कुछ ऐसी बातें सामने आई? नहीं, मैं इस चीज़ में घर वालों को भी बोलूँगा, फैमिली को बोलूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वैसे मैं एक ही भाई हूँ और मैं पंजाब से हूँ, तो वैसे तो ये भी बहुत डिफिकल्टी आती है। साहिवाल से। है पंजाबी बोलना, फिर वही थोड़ी बहुत बोल लेना है, कोई मसला कोई नहीं। ठीक है। तो उसमें काफ़ी चीज़ आती है कि जब आप साहिवाल टू आप कराची मूव कर रहे होते हैं तो फैमिलीज को आती होती है कि यार बच्चे को बाहर भेजना चाहिए, कराची जैसे सिटी में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, इस चीज़ का इशू तो नहीं आएगा, लड़का कहीं और काम होना पड़ेगा। तो उन्होंने ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा और आज हम उनका सर फखर से बुलंद कर रहे हैं इस जगह पे पहुँच के भी। तो अभी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हर जगह पे सपोर्ट किया। अगर उनको आज किसी भी जगह पे हम उनको कहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, वो कहते हैं मेरे से पहले, वो कहते हैं हाँ ठीक है कर दो, कोई मसला नहीं। रिस्क टेकिंग है सारे के सारे और हर जगह पे सपोर्टिंग। अगर घर वालों को बोलो मैं जहाज उल्टा उड़ाना तो वो मान जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं है ना, पॉजिटिव चीजों में मानेंगे ना, मैं उल्टा जहाज लेके जाऊंगा दुबई। लेकिन सर एक चीज जो भी जिस तरह इसने आपने इससे पूछा लेग पुलिंग वाली चीज, सर उसका ये है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जिसका एंड अच्छा हो जाता है सर उसके ऊपर सारे नहीं, देखो लेग पुलिंग होती है, ये आप नहीं कह सकते जैन के आपका क्या कहते हैं अहमद नूर, आपको कि आपको लेग पुलिंग हर जगह पर होती है। जी सर। फर्ज करो आप अच्छे स्टूडेंट हो, खुद मेहनत से पढ़ो, टीचर का फेवरेट है तो भाई टीचर मेरे घर में आके मुझे पढ़ा थोड़ी रहा है, तो ये चीजें जो है वो काफी देखनी पड़ती है। तो लेग पुलिंग तो हुई होगी आपकी भी? हुई, ये भी हुई थी, लेकिन इसको हम पॉजिटिव साइड पे लेके चलते रहते हैं। हमने इसको इग्नोर कर दिया था कि भाई ठीक है हो रहा है, एक साइड पे उसको चीज को छोड़ो, वेरी गुड, जो चीज चल रही है उसको कंटिन्यू करो। ये चीज आज बताने का मकसद, बुलाने का मकसद, बैठाने का मकसद यही है कि नौजवान जो बेहतरीन देखें, हमारी सोच वो नहीं है जो हमारे बड़े कर सकते हैं। जो मेरी ऊपर सीनियर्स मौजूद है मेरे ऑफिस में, वो झटपट से डिसीजन लेते हैं, मैं डिसीजन लेने में टाइम लगाता हूँ, लेकिन मैं फिर उसके क्लॉज को पढ़ता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। तो जब मैं क्लॉज पढ़ के वहां तक पहुंचता हूँ, वो डिसीजन बताते हैं, तो मुझे और काफी चीजें मेरे रास्ते में आ रही थी जो मुझे क्लियर कर देती हैं यार इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। तो आपको बुलाने का मकसद कि नौजवान नस्ल में बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ इनको सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा चलो एक चीज और पूछते हैं कि 11वीं अवार्ड के जो 11वीं तामीर अवार्ड जो हुआ था उसमें आप लोगों ने अप्लाई किया था, इसको एक तो पहले एंडोर्समेंट का क्या तरीका है कि आप किस तरीके से अपने आप को एनरोल करवाते हो, इस अवार्ड का क्या फायदा है और इससे हासिल करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया, पहले सबसे आपसे। अच्छा तो सर इसके लिए जो है वो जीशान भाई। हाँ जी। तो जीशान भाई, अब हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि क्या कहते हैं, मेरे साथ जो है वो अहमद थे, तो अहमद को जो है वो तामीर अवार्ड्स के हवाले से पता चला था 11वीं का, तो ये जो है इन्होंने कहा कि भाई इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं उस टाइम जो है थोड़ा सा डरा हुआ था, मैंने कहा यार इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स बिजनेसेस मौजूद है मार्केट के अंदर और हम कम्पीट कर लेंगे हम, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का एक कंपटीशन था। तो उसने कहा यार वही वाली बात है कि आप ट्राई तो करो। तो मैंने ट्राई किया और आई हैव सीन के जो मैं समझ रहा था कि जो स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे वो स्टार्टअप सेलेक्ट नहीं हुए, और मैं जो है वो सो के उठा था, मैं देखा
you have been selected in finalist. माशाल्लाह। तो आउट आई गेस्ट 465 थे ओवरऑल पाकिस्तान से, उसमें से 30 फाइनलिस्ट के अंदर जो है वो नाम आया हुआ था। तो मैंने तो कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्ड यूज किया ना, तो अल्लाह ताला की मदद होती है। अच्छा ये बताओ कि नूर के हमने जो जब इसने बताया उस वक्त ये प्यार से इसने बताया था, एक चीख वाली आवाज थी, वी आर सिलेक्टेड, ये था वी आर सिलेक्ट हो गए, बस ठीक है। नहीं सर, वो एक तो एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक अंदर से निकलती है क्या, जब आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे होते हैं और जब आपको उसका रिजल्ट शो होता है, आउटपुट शो होता है ना, तो आपके अंदर से एक एक्साइटमेंट वगैरह सारी फीलिंग आपके अंदर से आती है कि यार हमने ये विन कर लिया। और इसके ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे थे ना, तो इसका थोड़ा सा प्लान ये जो जिस तरह बता रहे हैं कि यार हमारे साथ और भी कंपटीशंस में आएंगे, हम जीत पाएंगे या नहीं, तो मैं इस चीज़ को मोटिवेट इसको करता था कि यार हम जीतें या हारें, हमें एक दफ़ा रेस में आना है। हम एक दफ़ा मार्केट में उतरेंगे, उसके बाद हमें फेलियर होगा, हम उससे सीखेंगे, हम दोबारा स्टार्ट लेंगे, हम सीखेंगे, गिरेंगे, दोबारा स्टार्ट लेंगे। अपनी क्रिकेट टीम से ही ले लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे यहाँ तो इसको तामीर मसला नहीं है। इसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने के अंदर जो है ना, इसको मैंने किया कि यार आप मोटिवेट एक दफा करूं उसको, उसके बाद हम पिच स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम जीत, और जब हम जीत के तो फिर ये मुझे कह रहा था कि अहमद हम जो है ना, अब इसको हम प्रॉपर ब्रांडिंग हम इसकी करेंगे, और इसके अंदर शेल का बहुत ज्यादा रोल है हमारे पास, और शेल ने हमारे पास हर तरीके के ऊपर इन्होंने हमारे साथ जो है ना कोलैब किया कि अगर हमें लिंक्स चाहिए, अगर हमें जो है किसी मीडिया पे या अगर हमें प्लेटफॉर्म पे आना है, या अगर हमें किसी भी कंपनी के साथ हमें कोलैब करना है, तो ये हमारे लिए पाथवे बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं कि यार आप जो है इनके साथ कोलैब कर लें या इस तरह का। तो मैं समझता हूँ कि शेल ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर किया है। अच्छा, अवार्ड का जितना भी मतलब पूरा ओवरऑल सेंट्रल आइडिया अगर हम पूछते हैं, तो जैन उसको आप कैसे बयान करते हो अपने अल्फाज में? अवार्ड्स का जो आपने 11वीं अवार्ड जो हुआ है, तामीराती अवार्ड जो था, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो कि ये कितना अहमियत का हामिल है आपकी ज़िंदगी में, और इसको हासिल करने के बाद कितना बूस्ट मिला आपके कारोबार को? अच्छा, तो शेल पाकिस्तान जो कि अभी जो है वो रिसेंटली एक्वायर हुई है, वाफी एनर्जी पाकिस्तान है, तो क्या कहते हैं लिमिटेड, सॉरी नॉट पाकिस्तान लिमिटेड है। अच्छा, तो इनका जो है ये तामीर अवार्ड्स का विजन ये था कि जो बच्चे यूथ के अंदर पोटेंशियल है और वो इसी चीज़ से लैक ऑफ रिसोर्सेज होती हैं और लैक ऑफ प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप नेटवर्किंग के आपको रिसोर्सेज जो है वो नहीं मिल रहे होते हैं, और आपको खुद अपने पोटेंशियल और अपने स्टार्टअप के आइडिया का पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं होता कि यार मैं कहाँ जाके इसको पिच करूँ, किसको सुनाऊँ जाके अपनी बात कि वो मेरा यकीन करे कि यार चीज़ में जान है। ठीक है। तो इन्होंने जो है तामीर अवार्ड्स के ज़रिए हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे हम लोग अब जैसे मैंने आपको बताया कि अनबिलीवेबल चीज़ें हुई कि वहाँ पे हम गए और वहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम था, नेटवर्किंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इनका जो एक विजन था कि भाई हमने स्टार्टअप्स को एम्पावर करना है, तो वो मैंने पर्सनली फील किया, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था अपनी ये सारी चीज़ें, मेरे पास भी रिसोर्सेज वगैरह नहीं था। मैं ये कहा कि यार हमारे पास कोई फ़िलहाल टीम नहीं है, टीम को देने के लिए कुछ नहीं है, अपने बनाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास अहमद नूर था ना? मेरे पास अहमद नूर था। हाँ जी। तो शेल पाकिस्तान ने जो है वो इस चीज़ के अंदर बहुत हेल्प की कि इन्होंने जो मुझे एक मौका दिया पिच करने का, और फिर उसके बाद जो अल्लाह की मदद से विनर मिला, तो बहुत मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा आप समझे पुश स्टार्ट लग गया था मुझे कि नहीं अब तो कुछ करके ही दिखाना है। इंशाल्लाह। अहमद जैन, हम यहाँ पे एक और बात बताएंगे, इनको लाने वाले तीसरे बंदे, क्योंकि वो कैमरे के उस तरफ है, लेकिन वो शख्स भी तारीफ का काबिल है, कहते हैं ना कि काबिल तारीफ है, जो कि आपको यहाँ तक लेके, उनका नाम बताइएगा मुझे, जो ये बैठे हैं सामने, बंदे को भूल गए अपने। सर मुबीन, सर मुबीन, सिराज सर सिराज इनको लेकर आए हैं, और बड़ा एक मैं इनको मोटिवेशनल जो स्टार्टअप इन्होंने आपको कहा कि बात करनी है करें, तो ऐसे उस्ताद का भी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी ज़िंदगी में ये लोग एंडोज होते हैं ना, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि भट्ट साहब कैमरे को उस पार बैठे हैं, उन भाई का नाम मुझे आता नहीं है, मुझे तो भट्ट साहब उनका नाम बताइएगा, तो थोड़ा सा ऊंचा नाम बताइएगा, आपका क्या है? जुबैर अली। अब ये दोनों अगर मौजूद ना हो तो ना बाजी फोकस होंगी कैमरे में, ना मैं फोकस होऊंगा कैमरे में, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे अगर डायरेक्टर साहब नदीम भाई ना हो, या मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमीज खान ना हो, तो हम चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो एग्जीक्यूशन के लिए ऐसे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स टू यू। और साथ साथ ये है कि आप मुझे ये बताओ कि इस अवार्ड को हासिल करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ अहमद आप फील करते हो कि हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी कंपनी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, हम लोगों को और एंडोर्समेंट्स करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, किस तरह देखते हो?
इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि जब हम शेल का ये तमीर अवार्ड हम जीत के आए हैं, उसके बाद हमने इसको प्रॉपर शेप में लेके आए हैं, ट्रांसफॉर्म किया हमने इसको आइडिया को अपने कि हम इसको कंपनी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और सारी की सारी चीज़। ठीक है। और इसके लिए हमने सबसे पहले अभी तो हमने अपनी टीम हमने प्रॉपर हमने इसकी एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई है। हमने फास्ट की स्टूडेंट्स हैं, रेक्टर लिस्ट के हैं, डीन लिस्ट के, हमने सारे जितने टॉपर्स से हमने सबको उठा लिया कि आप हमारे साथ कोलैब करो। नीचे वालों का क्या कसूर है भाई? नहीं इतनी गंदी बात है ये तो, बेचारे सारे काम कर सकते नहीं हैं। नहीं, इसके अंदर ये है कि हम सीजीपी बेस के ऊपर हम नहीं उठाते। हमें पता है कि फास्ट का जो लड़का निकल रहा है ना, वो बहुत CGPA फास्ट होके निकलेगा। वो 2 सीजीपीए से भी निकलेगा ना, वो फिर बच्चा जो सा ना वो अच्छा ही होता है वो बेशक, क्योंकि सीजीपीए डजंट मैटर, हमारे पास एक क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हम डीन लिस्ट रेक्टर लिस्ट तो मैंने इसलिए कह दिया कि चलो एक जीपीए कम थी ना, जीपीए कम उठा रहे हो ना, जो ये सीजीपीए जो बहुत बात करते हैं ना, असल में आपका जो फास्ट का बच्चा है वो वाकई में फास्ट हो गया, जी। ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे नेस्ट होगी, तो आप लोगों की ग्रोथ वाकई में ऊपर से आती तो अभी तो स्टार्ट में हमने टीम अपनी बनाई है, फिर उसके बाद हम इसको जो सा कन्वर्ट अभी कर रहे हैं हम सारे का सारा, कि हम इसको प्रोडक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करके जल्द से जल्द हम इसको मार्केट के अंदर लॉन्च करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर लॉन्च यहीं से होना चाहिए इंशाल्लाह। बाकी बात है, और अगर लॉन्च नहीं होगा तो फिर अल्लाह पूछेगा। नहीं नहीं तो इंशाल्लाह। देखो सबसे बेहतर चीज जुमला होता है कि आपको अल्लाह पूछेगा, मैं तो पूछ नहीं सकता क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ हूँ। तो ये चीज़ें अब हम किचन का रुख करेंगे, और मैं ये साथ साथ आपको बताते चलूँ कि हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते चले जाते हैं कि हम किचन में कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। तो जी नौरीन बाजी, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बना रहे हैं एक ऐसा मिक्स, ठीक है, जो इस पे लगेगा। फिश को हमने धो दिया है, देख लें आप, और इसको बिल्कुल पानी जो है ना इसका ड्रेन हो चुका है, ठीक है, ये ड्राई है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हमने डाला, इसके लिए हम इसकी मैरिनेशन कह रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट्स की मैरिनेशन है, जस्ट बहुत होगी। ठीक है। अच्छा, अब फिश क्योंकि हमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है तो मैरिनेशन भी उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। थोड़ा सा हमने लिया, ये इमली का पल्प है, गूदा, ठीक है, ये सोया थोड़ा सा मैंने काटा है, ठीक है, ये हमने डाला इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट और खुशबू भी जनरेट होती है। ठीक है। अच्छा, ये है हमारा धनिया पाउडर, ठीक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा जो है, वैसे भी हमने इसको नमक से ही मैरिनेट किया, वो किया था, वॉश किया था, तो नमक हम थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इमली की भी इसमें एक खटास है ना। ठीक है। ठीक है। अच्छा, साथ में फिर हम ये कुटी हुई मिर्च डालेंगे। ये भी इटालियनों की है? सब इटालियनों का हम डाल रहे हैं, सिवाय धनिया पाउडर के। इटालियनों जो है वो सब कुछ बना रहा है, धनिया पाउडर नहीं बना रहा। ठीक, वो कह रहे मार्केट में मौजूद है, मैं और चीज़ों को ईजाद करूं, मैं क्यों उस चीज़ के पीछे लगूं जो कि मार्केट में मौजूद है। अच्छा, और तकरीबन 1 ही टेबल स्पून हम ले लेते हैं गार्लिक और उसका जिंजर का पेस्ट, लहसुन है। अदरक का पेस्ट। अच्छा, नौरीन भाई जी, एक सवाल ये भी आता है कि अदरक और लहसुन का पाउडर भी होता है ना, जी, तो जी, वो सेम ही उसकी फ्लेवर आता है या वो डिफरेंट होता है? नहीं नहीं, बल्कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो आप चाहें तो पाउडर के फॉर्म में भी डाल सकते ठीक है। और अगर पाउडर के फॉर्म में डालेंगे तो कितना होगा? हैं। 1-1 टीस्पून डाल दीजिए, बहुत होगा, क्योंकि मछली हमारी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी, आप इसके बाद जल्दी बता दें हमें ब्रेक की जी, तरफ जी, जाना जी। कि क्या क्या डालना है, ताकि हम ये हम सारे मसाले डाल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम- थोड़ी सी काली मिर्च डाली है हमने, ठीक है। ओके, और हल्का सा हम डाल रहे हैं लेमन जूस, बिल्कुल थोड़ा सा। ये कंप्लीट हो गया भाई जी? जी जी जी। चले आप इसको मिक्स करें, हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जैन और अहमद हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो हमें नए नए आइडियाज बताएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत जी शाना सर बैक, और फिर दोबारा किचन की तरफ चलते हैं क्योंकि छोटी छोटी सी ब्रेक लेना ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी। तो बिल्कुल आप चलते हैं किचन की तरफ। जी बाजी। जी जिशान भाई, ये हमने अपनी प्यारी प्यारी फिश को जो है प्यारा प्यारा मसाला लगा दिया। ठीक है। ठीक है, इसमें जो मैंने कहा ना कि मैंने कट्स लगाए थे, इन कट्स के अंदर जो है वो अच्छे से मसाले को पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है। ठीक है, फिलिंग कर दिए ताकि थोड़ा मीट के अंदर जो है ना वो फ्लेवर आ जाए। वैसे तो खैर फिश बहुत डेलिकेट होती है, ठीक है। ठीक है, तो वैसे ही वो बहुत जल्दी फ्लेवर ले लेती है, मगर इसमें अच्छे से अपने आपको, जैसे बहुत से लोग स्पैचुला से कर रहे होते हैं और चम्मचों से कर रहे हो, नहीं, आपको उंगली से ही ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है अपने किचन की, मैं ये क्योंकि आप तो हिजाब में है, लेकिन वो जो ऐसे वाले बाल होते हैं ना, वो मुझे नहीं समझ आता कि वो डाल के आप काम कैसे करते हैं। वो नूडल्स वाले जो बाल होते हैं, नूडल्स वाले, तो हाँ, वो जिशान मुझे भाई समझ बोलते हैं नहीं नूडल वाले बाल। तो मुझे समझ नहीं हाँ, आता कि जुल्फे लटक रही हैं और आप काम कर रहे हैं, उसके बाद वही अगर जुल्फ आपकी खाने में से निकल आए ना, बहुत घिन आती है। वैसे कभी कभार ऐसा हो कि जिसने वो नूडल वाले बाल में मछली उठ के पकड़ ले बाल कि बाजी तेनू मैं दास नहीं और तो कैसा रहेगा रिएक्शन? हाँ, ये होना चाहिए, बेचारी मछली जिंदा हो जाए और फिर उसको बताएं। मैं अपने शेफ्स को यही समझाती हूँ कि एक तो ये कि आप, ठीक है, आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े माशाल्लाह खरीदते रहते,
लेकिन ये जो किचन के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए आपका। एक इसमें जो ना फैब्रिक का भी फर्क है कि अगर फर्ज कर लें खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये कपड़ा आपको बचाता है स्पिल से। जबरदस्त। ये अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता ऑयल को या गर्म पानी को बहुत जल्दी, जबरदस्त। तो आप उसको झटक सकते हैं। एक तो इस कपड़े में ये थोड़ी सी पावर है। दूसरा ये कि बड़ी बड़ी आस्तीनों के साथ वो बेल्स बने हुए हैं, फ्रिल लगी हुई है और काम हो रहा है, दुपट्टे आ रहे हैं, फिर एक्सीडेंट्स होते हैं। वो बड़े बड़े तो ऐसे लगते हैं बच्चों को छतरी देके जाएंगे ना, वो काम खराब हो वो जाता है। पूरा तैयार होने के बाद किचन में काम कर रही होती है कि जी दावत है, तो दावत के लिए आप बाद में तैयार हो सकते हैं, पहले आप उस चीजों को रेडी कर लें। किचन में वो नहीं करें, सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले। बिल्कुल। अच्छा जी, अब मसाला लग रहा है तो हम बाजी जब तक जी मेहमानों जी, की तरफ मसाला आते हमने हैं। लगा दिया, बस इसको हम छोड़ देंगे, समझ लें 5 मिनट भी बहुत है, 5 से 7 मिनट, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, जब हम फ्राई करेंगे तो हम वापस आपकी तरफ आएंगे। अच्छा जी जैन, आपसे पहले ये सवाल है कि प्रोसीजर ऑफ अवार्ड क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, क्यों इस अवार्ड पे ही आपने फोकस किया? बहुत सारे और अवार्ड्स हैं, ठीक है, आपने तामीराती अवार्ड है, इसी को क्यों जरूरी रखा अपनी जर्नी में कि हमने इस अवार्ड पे अप्लाई करना? उनकी एप्लीकेशंस ओपन हुई थी, ठीक है। तो और इनके जो है वो एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो स्टार्टअप का नाम, आपकी टीम और कुछ सवालात पूछते हैं बेस्ड ऑन आपका स्टार्टअप, आपका आइडिया क्या है, वो आप आगे समराइज करके कि 200 वर्ड्स में आप अपना आइडिया डिफाइन कर सकें। तो आपके अपने आइडिया पे जो है वो इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि आप उसके हवाले से मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे हाल सकें। अहवाल मत दें, वो 200 वर्ड्स की होता है, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम फाइन, ये उसके बाद काम ही खत्म हो जाता है। तो मतलब यू जस्ट गिविंग द आइडिया टुवर्ड दोज वर्ड्स जितने आपको वर्ड्स मिले हैं। हाँ, कि वो लंबी नहीं कर काम की बात हाँ, करो। ये इसी वजह से आपकी वजह से मैं आपको महरा बना के मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ आइडिया शेयर करना है, अपने खानदानी हाल अहवाल शेयर नहीं करना। Exactly. जी। बस तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं और फिर उस क्वेश्चंस के अलावा फिर जो है वो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, इन केस यू आर सेलेक्टेड, फिर उसके आगे के प्रोसीजर होते हैं जिसमें वो आपकी कुछ डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, आपका प्रोटोटाइप मांगते हैं, जिसके अंदर आप अपने जो है प्रोजेक्ट का आइडिया उसको दिखाते हैं कि हाँ यार वी आर वर्किंग ऑन इट, सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि हवा में बातें नहीं है। और फिर उसके बाद पिच डेक तैयार करनी होती है, तो पिच डेक के हवाले से वो खुद आपका सेशन करवाते हैं। हमारा जो सेशन हुआ था वर्ल्ड बैंक के जो है वो सीनियर कंसल्टेंट थे, तो उनके साथ हमारा सेशन करवाया था, उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त वर्चुअल तरीके होगा से ना वो तो? वर्चुअल Virtual बिल्कुल section वर्चुअल हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम था अप्लाई करने में, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से लाइक गाइड किया था कि आई वॉज क्लियर कि मुझे पिच डेक किस तरीके से बनाना है और बड़े लोग किस तरीके से जो है ना, बड़ी कंपनीज किस तरीके से अपना पिच डेक बनाती हैं। ज़हन हमेशा याद रखना कि जब टीचर अच्छा होगा तो एग्जीक्यूशन बड़ी आसान हो जाती है। आपने क्या कहा कि यू डोंट नो हु इज ही, उससे पहले आप तो नहीं जानते थे ना वो क्या, लेकिन आज आप बैठकर ऑन एयर पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है कि वो जो शख्स थे जिन्होंने आपको वर्चुअली एजुकेट किया, तो आज आपके लिए एग्जीक्यूशन बहुत आसान हुई। अच्छा जी, आपसे अहमद ये सवाल है कि क्यों तामीरात अवार्ड ही क्यों? तामीर अवार्ड के अलावा भी हमने अप्लाई किया था, हमने स्टार्टअप सिंडिकेट में भी अप्लाई किया था, और उसके अलावा भी हम एक्सपो वगैरह में जाते रहते हैं, तो हम इसके अंदर डिफरेंट जगहों पे भी हम पिच करते हैं। लेकिन हमें तामीर अवार्ड्स की तरफ से हमें जो उनसे फंडिंग बहुत अच्छी मिली, हमें मेंटोरशिप, जिस तरह इसने बताया कि हमें वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट मिले, तो इस टाइप की मेंटोरशिप जो है ना, ये हमें वैसे अभी इस लेवल पे हमें किसी और जगह से हमें नहीं प्रोवाइड की गई। ये सिर्फ तामीर अवार्ड ने हमें वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट के साथ हमें मिलवाया था, और ये सारी चीज़, तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि प्रेफरेबली कि जो ना हर जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह आ रहे हैं उनको तामीर में अप्लाई करना चाहिए कि इनकी मेंटोरशिप, इनकी गाइडेंस बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर इनकी है। अच्छा, जो गाइडेंस आपको दी गई, अब अवार्ड खत्म हो गया, एक साल में एक दफा आता है ये अवार्ड, ये एक साल ऐसा ही है ना? ठीक है, ये 11th तामीर अवार्ड था और ये 11 साल से लेगेसी इनकी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या, अगर मैं गलत हूं तो सॉरी, लेकिन अगर मैं सही हूं तो उसको इंडोर्स कीजिएगा बात को, कि क्या इनके फिर सेशंस चलते हैं, जैसे कि आपने ग्रोथ कैसे करनी है, आपका एम्पावरमेंट कैसे होगी, आपको कौन कौन से लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, तो इस तरीके के सेशंस ऑनलाइन होते हैं या नहीं, बस अवार्ड हुआ तो खत्म हो गया? नहीं, अभी जिस तरह ये आपके पास इन्होंने हमारा एक चैनल के ऊपर इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके अंदर मेंटोरशिप गाइडेंस भी आ जाती है। उसके ऊपर अगर हमें कोई किसी कंपनी के साथ कोलैब चाहिए तो हम इनके साथ हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप हमारा उस कंपनी के साथ कोलैब करवा दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और दूसरी चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे जो देखने वाली यूथ है, ठीक है, वो इस चीज़ से गाइडेंस लेगी कि नहीं, जो बच्चे बैचलर्स कर रहे हैं वो भी काम में आ सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारी नहीं है लेकिन आपके पास विलिंग हो कि आई वांट टू डू दिस, तो आप काम कर सकते हो। तो यही चीज़ें होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैन,
आपसे पूछते हैं खुले हुए मसाले सीएस को क्यों चूज किया? आपकी कोई खाला, फुफ्फो, मामू, चाचू, ताया में से कोई बच्चे थे जिनको आपने कहा था नहीं ये बन गया, मैंने तो बनना ही बनना सीएस, करना ही करना? नहीं नहीं, इस तरीके का नहीं था। असल में हुआ ये था कि मुझे जो है वो लाइक 9 क्लास के अंदर कंप्यूटर की बुक देखी, बायोलॉजी की बुक देखी, इट वाज डबल ट्रिपल, कहीं ये नहीं पढ़नी, इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा, इसको साइड करते हैं, कंप्यूटर पढ़ी। जीनियस बच्चे हो नहीं वाकई में। मैं ये बोलूँ, मैं तो जब बायो में गया तो तारे शारे निकाले, मुझे समझ ही नहीं आई। मुझे सर ने कहा बेटा तुम्हारा मुस्तकबिल ताक है, कंप्यूटर में चला है। तो मुझे तो इस तरह मैं गया था कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, नहीं मैं तो किताब देख के गया था, मोटी किताब कौन सी उसको साइड करो, पतली वाली पढ़ेंगे। नाइस नाइस नाइस। हाँ जी, नहीं मेरा जो था उस टाइम पे जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं इंटर में था। तो सबकी इंटर के बाद ही शुरू होती है, मैट्रिक के बाद कौन नहीं मैं बताने लगूँ। जब मैं इंटर में था तो मैंने बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे वैसे कोविड आया हुआ था, फ्री थे, कोई काम शाम तो पेपर होते नहीं थे तो फ्री थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लिया था। तो इसमें कासिम अली शाह, सोनू शर्मा, जितने भी थे ना सबको सुन लिया। उससे ये हुआ कि यार मुझे समझ लगे कि यार मुझे जो है ना कुछ अब एक्सट्रीम लेवल पे जाके करना है। तो मैंने सबका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा हूँ। एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यार मैं करूँ क्या। तो तब मुझे पता चला कि यार सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना आप एक एप्लीकेशन बनाओ, आप जो है फिर उसके बाद आप ग्रोथ इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना बेटा आपका, इंटरेस्ट, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बना। क्योंकि कंप्यूटर में इंटरेस्ट वाले लोग पढ़ते हैं, जैसे डॉक्टर इंटरेस्ट से बनता है, कोई ऐसे डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसे ही है। तो आपका कंप्यूटर के अंदर भी बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टली मुझे अभी तक ज्यादा एप्लीकेशन यूज करनी नहीं आती, सिर्फ आई कैन यूज एक्सेल, वर्ड और ये चीजें। मजीद जानेंगे बच्चों से, ये मेरे उस्ताद भी हैं, तो जो कंप्यूटर वाले होते हैं वो उस्ताद होते हैं, तो उनसे हम जानेंगे और फिर उसके बाद किचन की तरफ भी हम जाएंगे और जाते जाते आपको दिखाएंगे कि फिश कैसे कैसे तैयार हो रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराते से बात ज़ीशान है सर बैक। और फिर अब एक झटपट सा चक्कर लगा कर आते हैं किचन से इटालियनों के, और फिर वापस आएंगे अपने मेहमानों की तरफ। जी बाजी हम क्या कर रहे हैं? तेल गरम रख दिया है, चटनी बना ली है, ठीक है। मैं चटनी का बता दूं आपको, इमली का पानी, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होती है जब हम इमली का पल्प निकालते हैं। तो उसमें थोड़ा पानी डाला है हमने, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है इटालियनों की, थोड़ा सा नमक डाला है और 1 चम्मच हमने चीनी डाली है और थोड़ा सा हमने साबुत जीरा डाला है, सफ़ेद जीरा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो तेल गर्म हो रहा है। फिश को एक साइड पे तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे और दूसरे साइड पे भी 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इट्स डन, बस उसके बाद ये खत्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि जी हमें बड़ी वो क्रिस्पी सा एक फ्लेवर मिले, तो वो इसी को जो है फ्राइंग को जो है वो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। आप जो तो फ्राई करें, हम आते हैं अब दोबारा अहमद का। जी अहमद, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक जरूरी होती है। सही है। अच्छा, जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी, हम मैट्रिक से स्टार्ट ले लेते हैं। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल से और बहुत अच्छी बात है। मैं गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल साहिवाल से मैंने मैट्रिक किया, जहाँ पे फीस सिर्फ 10 रुपये होती है। माशाल्लाह। तो और वो गवर्नमेंट स्कूल से लेके आज यहाँ तक, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सारी कौम के जितने भी टैक्सेस हैं वो हमारे ऊपर भी लगे हैं। जो ये आवाम कहती है कि हमारे पैसे कहाँ गए, वो हमारे ऊपर भी लगे हैं। माशाल्लाह। तो इसका बहुत अच्छा टैक्स, अगर हमारा टैक्स का पैसा ऐसे बच्चों पे लगा तो प्राउड टू हैव यू, माशाल्लाह। तो इसके अंदर मैं गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करता हूँ, मैंने मैट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव से किया था। हम उसको पीला स्कूल कहते हैं जी, और मेरे लेकिन उस टाइम पे मेरे 90% मार्क्स आए थे, माशाल्लाह। और उस टाइम पे मैं कॉम्प्रिहेंसिव से मैट्रिक करके निकला, फिर उसके बाद इंटर में गया। मैट्रिक मैंने साहिवाल से किया था, साहिवाल से किया था। मैट्रिक मैंने बायो के साथ किया था। उस टाइम पे भी कंप्यूटर का इतना इंटरेस्ट टच नहीं आया था कि मैंने कहा नहीं बायो करते हैं। फिर फर्स्ट ईयर में एंड आई गॉट फेल्ड इन फर्स्ट ईयर। अच्छा, मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था, मैंने पेपर ही नहीं दिए थे। मैंने सिर्फ जस्ट 2 पेपर दिए थे और उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई मैं पेपर नहीं दे रहा। लेकिन फिर घर वालों ने, वही आपने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था, घर वालों ने सपोर्ट किया। तो उस टाइम भी घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं आप दोबारा हो, 90% मार्क्स हैं, तुम दोबारा करोगे। और फिर मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग स्टार्ट की और उसके बाद मैंने मैथ रखा और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से दोबारा मैंने इंटर किया और उस टाइम पे मेरे मार्क्स सही आ गए और मैं फिर फास्ट के एंट्री टेस्ट दिए। मेरे उस टाइम पे मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ को अपना ना टॉप लिस्ट बना लिया था कि यार नंबर 1 पे मैं फास्ट में जाऊँगा, नंबर 2 मैं नस्ट में जाऊंगा और नंबर 3 मैं IB में जाऊंगा। अगर गवर्नमेंट किसी को नहीं आपने प्रेफर किया? अगर इन 3 में नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब वो फंस फर्स्ट गए थे ईयर में मैट्रिक फेल हो गया था, बस उसके बाद मैंने कहा स्टॉप कर दूंगा। जबरदस्त। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि फिर आप इसमें कंटिन्यू करो। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं टॉप लेवल पे आऊंगा फिर इन 3 के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फास्ट का टेस्ट दिया और मैं फास्ट में पहली क्लिक में हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, फिर बाकियों को भी साइड पे लगते हैं। फास्ट नंबर 1 इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, तो फास्ट से स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कराची आ गया और फास्ट में मैंने कंटिन्यू किया, अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंटिन्यू किया। हॉस्टल में रहे? नहीं, मेरे मामू हैं, मैं उनके पास रहता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया जब, तो यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि आप जो है ना, हम
यूनिवर्सिटी फास्ट यूनिवर्सिटी जो है ना वो पॉलिश बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को करती है। अब लेकिन एक चीज़ का जो यहाँ पे मैं एक चीज़ टच बताना चाहूँ, फास्ट के अंदर रगड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हर यूनिवर्सिटी में नहीं, आपके अंदर यहाँ पे आप सुबह उठते हैं 8 बजे, जाते हैं 4 बजे आते हैं, 4 बजे के बाद 1 घंटा आपको घर पहुंचने में लगता है, 5 बजे जाते हैं, 5 बजे के बाद आप असाइनमेंट लेके बैठते हो, रात 12 तक असाइनमेंट होती लेकिन है। आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना, हमें नोट्स भी खुद बनाने हैं, हमें टॉपिक बता दी जाते हैं, जनरेशन बता दी अभी तो जाती है। बहुत ज्यादा कोडिंग इजी होगी, चैट जीपीटी आ गई, लेकिन जब हम पहले 2 सेमेस्टर में कर रहे थे उस टाइम चैट जीपीटी का टच नहीं था उस टाइम पे, तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी। ऐसे ही है। तो उसके साथ साथ मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और मैं 2023 to 2024 में IEEE, एक इंटरनेशनल चैप्टर है IEEE, आपने भी NAD में देखा होगा, तो IEEE का मैं वाइस प्रेसिडेंट बना फास्ट के अंदर। और जब मैं फास्ट में IEEE का वाइस प्रेसिडेंट बना तो उसके साथ साथ फिर मैं इंटरनेशनल 2 टाइम पे एम्बेसडर्स भी बना। माशाल्लाह। एक IEEE का मैंने एक्सट्रीम कंपटीशन में कराची रीजन पूरे को मैंने जो सा हैंडल किया था, मैं कराची रीजन को यहाँ से Represent कर रहे थे। जी मैं यहाँ से लीड कर रहा था, और इसमें मैं एक सर नदीम है उनको मैं जो सा स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से ही सारा कुछ हुआ था। माशाल्लाह। और क्योंकि मेंटोर को भूलना नहीं चाहिए, आपने जिस तरह का, तो उनकी वजह से मैं IEEE एक्सट्रीम का मैं जो सा बना एम्बेसडर बना, IEEE डे का एम्बेसडर बना, तो इंटरनेट 2 टाइम में इंटरनेशनल अवार्ड्स मेरे पास हैं। और फिर उसके बाद फिर हम जब फाइनल ईयर में आया तो हमने सोचा कि यार अब जो सा ना हमें बहुत हो गया, अब सोसाइटी करिकुलर एक्टिविटी साइड पे हो गई, अब हमें जो सा ना अर्निंग की तरफ आना चाहिए, हम अपना स्टार्टअप करना चाहिए। जबरदस्त। अगली दफा जब भी आओ ना वो लगा तो अपने अवार्ड लेकर आना, ठीक है? वो देखो अचीवमेंट जरूर दिखाओ कि वाकई में मेरे पास मौजूद है और मैंने ये अपनी मेहनत से हासिल की है। मैंने पर्ची पर नहीं, मैंने इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, नहीं, अपनी मेहनत और लगन से मैंने ये चीजों को हासिल किया। जी, आपने फिर इनिशिएटिव लिया, इंटर में आपने जो है वो CS को चूज किया, अब जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो आगे मास्टर्स का इरादा है? मास्टर्स का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मास्टर्स को जहाँ तक मैंने समझा ना कि पाकिस्तान में मास्टर्स कंप्यूटर की फील्ड में अगर आपने मास्टर्स चूज किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना है, इसका मतलब आप कुछ और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि मास्टर ज़्यादातर लोग बाहर अप्लाई करना चाह रहे होते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जाके मास्टर्स अप्लाई करेंगे, तो बाहर जाने का सिर्फ एक बहाना है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ने का शौक होता है कि हम पढ़ने के लिए मास्टर्स में। नहीं, मुझे बुढ़ापे में शौक है कि मुझे ICC करना चाहिए, और मैं आई डू थिंक कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले इतने अटैच नहीं होते आपको इससे ना, अकाउंटिंग से, आप लोग भी उसी से, तो यस आई डू लव टू। तो यार पढ़ने का सिलसिला नहीं रुकता, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो लोग चेहरे पढ़े होते किताबें छोड़ के, तो कभी ऐसा किया चेहरा पढ़ा कभी किसी का? चेहरा तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि यार अगर हम किसी को पास अगर अपना आइडिया पिच कर रहे हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है यार वो लॉयल होगा कल को या वो डिच करेगा। आप यूनिवर्सिटी को है ना? जी को है। तो अब लड़की बेचारी आ रही है कि मैं सुबह मुश्किल हो गई, गाड़ी छूट गई, रिक्शे में आ रही हूँ, और आप उसको बोले नहीं मैं तो ग्रीन सिटी को बेचना चाहता हूँ तो मेरे साथ आ जाओ, तो वो तो फिर सर पे डंडा ही मारेगी ना। गलत बात है, सही बात है? सही बात है। तो हर जगह की मुनासबत से हम जो है वो बात करते हैं, जैसे कि हमारे किचन से भी आवाज़ें आ रही है कि मछली जो है वो बेचारी फ्राई हो रही है, तो हम उन चीज़ों को भी इंडोर्स करेंगे। अच्छा ये बताओ कि दोस्तों यारों में बैठकर कोई और बात भी करते हो या आप ग्रीन सिटी को ही ले लेके चलते हो? नहीं, ग्रीन सिटी का भी टॉपिक होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन बाकी सारी जो हमारी बातें होती हैं वो ज़्यादातर इस हवाले से ही होती हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और क्या एकेडमिक क्या हालात चल रहे हैं सबके। भाई सब जिंदा, किसी का सुसाइड का इरादा तो नहीं है। नहीं उसको भी पकड़ ले। अच्छा, लेकिन ये जो 8th सेमेस्टर होता है ना, ये आप लोग भी एग्री करोगे कि दिल थोड़ा हो रहा होता है, क्योंकि 4 साल आप एक साथ गुजारते हो, 8 सेमेस्टर आपने गुजारे हैं, अच्छाई बुराई, अच्छा फिर सब में अच्छाइयाँ नजर आ रही होती हैं, दूसरे सेमेस्टर में सब में बुराइयां नजर आ रही होती हैं, 7वें सेमेस्टर तक बुराइयां होती हैं, और 8वें में वही गुण नजर आ रहे होते हैं। अगर ये नहीं होता तो मैं ये नहीं कर सकता था, ये नहीं होती तो मैं ये नहीं कर सकता था, तो ये चीजें बड़ी मिस करोगे। वैसे तो कब है फाइनल? बहुत ज्यादा, बस अभी लास्ट सेमेस्टर हमारा स्टार्ट। फाइनल पेपर कब है? फाइनल पेपर आएंगे मई में आएंगे, मतलब कुछ ही दिन रह गए आपके भी, तो दोनों इकट्ठे पेपर होंगे। ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो ग्रेजुएट हो गए तो फिर क्या करना है? थोड़ी चढ़ना है या आगे इसी को लेके चलना है? नहीं, ग्रीन सिटी को भी तो प्रमोट कराएंगे, प्रमोट करना है। चलो, ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इतनी छोटी उम्र में आपको इतनी कामयाबियां दे कि कल को फिर मैं भी खड़ा हूँ कि यार जैन या अहमद कोई छोटी मोटी नौकरियां मुझे भी दे दो। तो अल्लाह ताला इतनी कामयाबी हो गई आप लोगों को। किचन की तरफ एक रुख करते हैं, वापस आते हैं और फिर आप इन लोगों से बात करेंगे। जी, अब हम कहाँ तक पहुंचे? ठीक है, मैं इसको जो है वो शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको स्किन इंटैक्ट चाहिए होती है और क्रिस्पी स्किन चाहिए होती है, तो वो फिर डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है। और साथ चिप्स वगैरह फ्राई करके तो आप रखेंगे तो हाँ, फ्राइज वैसे हम
टेक्निकली जो है वो फिश एंड चिप्स नहीं है। ठीक है। ठीक है, फिश एंड चिप्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये फ्राई फिश है, इसके साथ चटनी जाती है, लोग रोटी से इसको खाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, डबल जो नहीं मिल रहा डबल रोटी के बचे हुए स्लाइसेस से भी खा लेते हैं हम पाकिस्तानी, हम चपाती के कुछ भी कर साथ सकते हैं। और इसके साथ खाते हैं। जबरदस्त। तो बाकी ये है कि हम जब तक आप शैलो फ्राई करें और डिश आउट करें, हम दोबारा जैन की तरफ आते हैं। जैन, मुझे बताओ कि फूडी हो? ये तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये बताओ कि क्या खाना ज्यादा पसंद है? पिज्जा। पिज्जा, देसी चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। पक्की बात है। अच्छा, ज्यादा क्या फरमाइश होती है घर पे? जिससे अब थोड़ी सी घरेलू बातें भी हो जाए, पढ़ाई की बड़ी बात होगी, बड़ा हमने पढ़ लिया, अब घर की बातें करते हैं। तो मुझे बताओ कि किस चीज़ से अम्मी बहुत ज्यादा तंग होती है, बहनें बहुत ज्यादा तंग होती है कि अब्बू तो खाना पकाते नहीं है? तो ये बताओ कि यार जैन तो आ गया, बस हम खुद बना देंगे, मत बोलना, पता है क्या पकाना है। ये है कि मेरी अम्मी जो है वो जो है क्या कहते हैं, पीछे से जो है वो इंडिया से जो चलती हुई आ रही है खट्टी दाल चावल, हाँ, तो हमारे घर में वो बहुत बनते हैं। मुझ समेत तमाम बहन भाई और मेरी अम्मी भी इनकी शौकीन है। जबरदस्त। ठीक है, उनको पता है भाई जैन आ रहा है, खट्टी दाल चावल तो मस्ट है। सही। उसके साथ कोई एडिशन में आप ब्रोस्ट बना दें, कबाब बना दें, उसके साथ कुछ भी लगा दें, सब अच्छा लग रहा होता है। तो मतलब जब इनॉग्रेशन प्रॉपर वाला होगा तो खट्टी दाल कड़ी हमें खाने को मिलेगी ग्रीन सिटी का, पक्की बात है जी। अहमद, मेरी तरफ से सर आपको सर नहीं, जिशान भाई आपको हाँ। मिलेगा, कढ़ाई मिलेगी आपको बहुत जबरदस्त। खुद बनाते हो? खुद अभी तो वैसे नहीं ट्राई की, क्योंकि मेरा सोचो में तो बना ही लेता होगा बंदा। ये चीज आप एक निशान आप देख रहे होंगे, मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक था। छोटे होते मैं एक दफा मैंने ऑयल के अंदर मैंने जो सा चिप्स डाली थी और सारा ऑयल मेरे ऊपर आ गया था। अच्छा, ये स्कार जो है ना, इसके लिए मैं एक बेहतरीन टोटका भी आपको बता दूं कि अब हंसना नहीं भाई इस पे, लेकिन ये है कि ओरिजिनल खोपरे का जो तेल होता है ना, कोकोनट ऑयल, ठीक है, उसको आपने पास रखे और एक मिट्टी की कोली आती है जिसके अंदर आप खीर वीर देखोगे ना, छोटी वाली, ठीक है, उसको आपने नई को लेना है, धोकर ओवरनाइट उसको पानी में डाल दे तो वो पानी चूस लेगी। अब वो खोपरे का तेल जो ओरिजिनल हो, जिसमें कुछ मिला हुआ ना हो, खुद निकलवा लो तो ज्यादा बेहतर है। खोपरा लेकर उसको रख दो फ्रिज में, रात को मुंह धोया, खुश्क किया मलमल के कपड़े से, और यहीं पर वो घी जो बना हुआ है उसको यहीं पर रखकर जो है वो आपने रब करना है। जितना एक्सेस है उसको साफ कर दो, 6 से 7 महीने के अंदर ये स्कार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इसके आजमूदा क्या वजह थी कि मेरे चेहरे पर निशान थे टांकों के, कोई आपको निशान नजर नहीं आएगा, मैंने कोई लेजर नहीं करवाया, ये आजमूदा टोटका है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन वो टोटका है जिनको हाथ पे फ्रैक्चर, सॉरी टांके लगे हुए हैं, फेस पे टांके लगे हुए हैं, सबके जड़ों से। इवन दो ये इतना मुफीद नुस्खा है कि अगर आप जल जाते हैं और झुलस जाती है स्किन, उस पर भी लगाएं तो 6 से 8 महीने में स्किन रीजनरेट हो जाती है। तो ये यूज करना, तो मुस्कुराती मॉर्निंग में मुफ्त का टोटका जबरदस्त है, तो ये इस्तेमाल करना। अच्छा, ये बताओ कि कहाँ घूमने का प्लान है अगर जाना चाहोगे तो? मैं तो पाकिस्तान ही घूमना चाहूंगा। पाकिस्तान को महबूब वतन बच्चा, हाँ जी। पाकिस्तान ही घूमेंगे। खर्चा कम होता है बाहर जाने में, टिकट महंगा हो गया। नहीं पहले पाकिस्तान तो देख ले, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ब्यूटी है नॉर्दर्न एरियाज में। पहले यहाँ से तो आप लोग बाहर जाने का सोच रहे होते हैं, कवारेपन में ब्यूटी देख लो, बाकी शादी के बाद मुश्किल हो जाती है बेहतर हो जाएगा वो काम। शादी का तो भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, देखो जब भी प्लान है उसके बाद ब्यूटी देखने जाओगे तो ड्यूटी लग जाती है ना उसमें। हाँ, तो वो चेंज हो जाता है, बंदा बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये बताओ शॉपिंग का शौक ज्यादा, ब्रांड कॉन्शियस नहीं? ब्रांड कॉन्शियस इतना ज्यादा नहीं हूँ। जबरदस्त, यही अच्छा लगता है मुझे। आप खुद ब्रांड बनो कि आप 100 रुपए वाली भी टी शर्ट पहन रहे हो तो लोग कहें यार ये पहनी हुई है जी। ऐसे ये ब्रांड का ना कुछ फोकस नहीं करते, फोकस नहीं करते, डाउन टू अर्थ है, बस जो मिल जाए पहन लेते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कल को कोई लहंगा लिया तो पहन लोगे? कि वो तो मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ, लहंगा ही होता है ना वो गोल वाला। नहीं आप मेल्स की कैटेगरी में रहे ना, तो मतलब आपने कहा मुझे कुछ भी मिल जाए मैं पहन लेता हूं। मेल्स की कैटेगरी में कुछ भी मिल जाए तो पहन लेते हैं। ये बात प्रॉपर करें। चले जी, अब हम चलते हैं। कितनी देर रहेगी मुझे जरा बताइएगा, और साथ साथ हम किचन का रुख करते हैं, फिर वापस आके इनसे खुदाफिज करेंगे क्योंकि 1 मिनट हमारे पास मौजूद है। जी बाजी। हाँ जी, हमने कर लिया है ये फिश को फ्राई, डिश आउट भी कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सी और बहुत ही कम टाइम में आपको इसको फ्राई करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्पी लुक नहीं है, ना ही इसका कोई क्रिस्पी टेस्ट है, बल्कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सॉफ्ट है। ठीक है, और स्किन की जो कंडीशन है वो भी आपके सामने है। ठीक है, आप इस फॉर्म में अगर फिश खाते हैं तो ये है कि ये ताकत देती है। जबरदस्त। अब इसको ज्यादा फ्राई कर लेते हैं, मजा तो आता है, आपको लगता है आप क्रैकर्स खा रहे हैं, अफादियत चिप्स खत्म खा हो रहे हैं। जाती है। हाँ, लेकिन अफादियत खत्म हो जाती है, उसका जो फायदा है फिश का वो खत्म हो जाता है। फिश
फायदों से भरपूर है। जबरदस्त। इसी के साथ www.italiano.com.pk पर आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं इनके मसाले। बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इटालियनो वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे उनका हमें ताउन हासिल है कि हम आपको मजे मजे के खाने सिखाते। बाजी आपसे कल मुलाकात होगी। जैन आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए और उम्मीद करते हैं कि आपको हम दोबारा जरूर प्रोग्राम पर देखेंगे। इसी के साथ अहमद आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जो उस्ताद हैं उनका बहुत शुक्रिया कि वो आपको लेकर आए और इसी तरीके से कारवान चलता रहे। अल्लाह ताला आप दोनों को मजीद कामयाबियां दे, आमीन। और इसी दुआ के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत के एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ आपकी दुआओं के मुस्तहिक। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें दुआओं में याद रखें क्योंकि दुआओं की हर एक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सिर्फ इस नोट के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा कि कभी भी अगर आपको किसी की कोई बात पता चलती है तो राज अफशा मत करें, क्योंकि राज अफशा करने से वक्ती गॉसिप हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला आपका राज वहाँ अफशा करता है जहाँ पर आपको गुमान भी नहीं होता, और फिर वो महफिल छोड़ने के बाद आपकी इज्जत पे जो धब्बा लगता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला जितना आपसे प्यार करता है उतना ही उस शख्स से भी प्यार करता है। अगर किसी ने आपको कोई राज दिया है, कोई बात बताई है, तो उसको राज रखें, ना कि उसको अफशा करें। इसी दुआ के साथ कि जिंदगी बखैर आपसे कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेट्रो वन की पूरी टीम की जानब से अल्लाह ने के बाद।